ठंड में गरीब बहू ने नीले ड्रम से बनाया जुगाड़ू हीटर। हाय मैया रे, आज तो हद से ज्यादा ठंडी है। ऐसी ठंड बढ़ती रही तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये खुली छत, ऊपर से ठंडी हवाएं। अरे 2 दिन से ठंडी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये ठंडी तो अभी बर्दाश्त हो जा रही है पापा जी। मैं सोच रही हूँ रात में क्या होगा। रात में तो ठंडी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो होगा कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा पल्लवी। अब जल्दी से खाना निकाल दो और तसले में आग जला दो। बहुत तेज से ठंडी लग रही है। जिसके बाद पल्लवी सभी के लिए खाना निकालती है और एक तसले में आग जला देती है और बीचों बीच रख देती है और सभी घर वाले तसले के अगल बगल गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और सभी खाना खाने लगते हैं। मम्मी गर्मी तो मिल रही है लेकिन धुआं बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसे धुएं में मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मम्मी ये धुएं से मेरी आंखें चलने लगी। बेटा अभी तो आप ऐसे ही खाना खा लो। देखो आग बुझा दूंगी तो फिर ठंडी तेजी से लगने लगेगी, बस इसीलिए आग जला रखी है। बहू एक काम कर, ये आग बुझा दे या घर के किसी कोने में रख दे। हम ठंडी बर्दाश्त कर लेंगे, ये आंखों की जलन से तो ठीक ही है। फिर पूरा परिवार ठंडी में बैठकर ही खाना खाता है। ये बिस्तर भी फट रहे हैं, इतने सालों पुराने हो गए हैं, सब घिस गए। ऐसे ही रहा तो हमें एक दिन जमीन पर सोना पड़ेगा। भाभी वैसे भी इन बस्तरों पर सोने के बाद भी ऐसा लगता ही है जैसे जमीन पर सोई हैं। कोई आसमान वाला फील नहीं आता। ऊपर से पूरी रात में ऐसा लगता है कि हम जम जाएंगे, इतनी ठंड लगती है। घर के रजाई गद्दे भी तो फट गए हैं और नए बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद सभी जमीन पर लगे बिस्तर पर लेट जाते हैं। सास ससुर 2 चादर को एक में करके सोते हैं। बहू बच्चों को अपनी कॉटन की साड़ी की 4 परत करके उड़ाती है। बाकी नंद पति और बहू भी एक पतला सा चादर ओढ़कर सो जाते हैं। वहीं आधी रात को जैसे ही बाहर का टेम्परेचर डाउन होता है, घर में कड़ाके की ठंडी लगना शुरू हो जाती है। पूरे घर वाले कांपने लगते हैं। ये ठंडी तो आज पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। मम्मी बहुत तेज से ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है हम जब न जाए। मुझे बहुत ठंडी लग रही है मम्मी। मम्मी मेरे सारे दोस्तों के घर पर गीजर है, हम क्यों गीजर नहीं ले लेते। ऐसी ठंडी में ठिठुरने से अच्छा तो मुझे गीजर ही चाहिए। ये ठंडी में नहीं रहा जाता, पूरी नींद खराब हो जाती है और इतनी ठंडी पड़ती कि शरीर ठंडा हो जाता है। तभी पल्लवी घर की टूटी हुई खिड़की के बाहर देखती है जहां से पड़ोसन के घर के अंदर का नजारा दिख रहा था। पड़ोसन मजे से हीटर चलाकर सोई थी। वहीं उसकी बच्ची भी एकदम गर्म कपड़े पहनकर ओढ़ कर सोई हुई थी। ये अच्छा है, जिनके पास पैसे हैं उन्हें किसी चीज के लिए परेशान ही नहीं होना पड़ता। बस परेशानी होती है तो हम जैसे गरीब लोगों को। देखो तो ननन जी, माँ जी, हमारे आस पड़ोस में कितना सन्नाटा है। सब अपने कमरे में हीटर चलाकर सोए हैं। काश हमारे घर में भी हीटर होता तो कितना बढ़िया होता।